तो हम लोग कल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड ह्यूमन चैप्टर का एक भाग पढ़ चुके थे, अलैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन के 6 भाग था, उसको हम लोग पढ़े थे। 6 भाग को पढ़ते हुए बहुत अच्छा तरीका से कल समझे थे। इसके आगे आज है लैंगिक जनन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड ह्यूमन चैप्टर का भाग 2 लैंगिक जनन पढ़ना है। तो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड ह्यूमन। इसमें हम लोग अलैंगिक जनन को पढ़ चुके थे, अब लैंगिक जनन से स्टार्ट करेंगे। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे, और बहुत ही बेहतरीन तरीका समझेंगे जिस हिसाब से मतलब क्वेश्चन पूछता है, चाहे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, किसी भी एग्जाम में, तो वहां से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, एक होता है यूनिसेक्सुअल और एक होता है बायोसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 2 भाग होता है, एक होता है यूनिसेक्सुअल और एक होता है बायोसेक्सुअल। बायोसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल क्या है और बायोसेक्सुअल क्या है? तो यूनिसेक्सुअल को हिंदी में हम लोग कहते हैं, यूनिसेक्सुअल को एक लिंगी जो होता है उसको यूनिसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, और जो एक ही शरीर में दोनों लिंग होता है उसको बायोसेक्सुअल कहते हैं, यानी द्विलिंगी कहते हैं। ठीक है, इसको एक लिंगी कहते हैं, यूनिसेक्सुअल को एक लिंगी कहते हैं, एक लिंग, और इसको कहते हैं द्विलिंग, एक लिंगी और द्विलिंगी। तो इसमें होता क्या है, यूनिसेक्सुअल में जो होता है कि एक ही शरीर में एक ही लिंग होता है। जैसे कि एक शरीर हो गया, एक शरीर में एक ही लिंग होगा, या तो मादा होगा या नर होगा, या तो मेल बॉडी होगा या फीमेल बॉडी होगा। यूनिसेक्सुअल में एक ही शरीर में एक ही शरीर में एक ही शरीर में सॉरी एक शरीर में एक लिंग होता है, लिंग होता है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। और बायोसेक्सुअल में क्या होता है, बायोसेक्सुअल में एक ही, जैसे एक लिंगी का उदाहरण ले लीजिए। पहले एक लिंगी का उदाहरण हो गया आप लोगों का मानव। मानव एक लिंगी का उदाहरण है, यूनिसेक्सुअल का उदाहरण है मानव। ठीक है, एग्जाम्पल यहां पर लिख दे रहे हैं, मानव। अब आते हैं बायोसेक्सुअल। बायोसेक्सुअल क्या होता है, बायोसेक्सुअल एक ही शरीर में 2 लिंग हो तो उसको कहते हैं बायोसेक्सुअल। जैसे कि हाइड्रा हो गया, तो हाइड्रा बायोसेक्सुअल होता है, हाइड्रा जो है बायोसेक्सुअल होता है। एक ही शरीर में 2 लिंग उपस्थित हो, 2 लिंग उपस्थित हो, उसको बायोसेक्सुअल कहते हैं। बायोसेक्सुअल का एग्जांपल आप लोग को बताए थे, हाइड्रा हो गया, हाइड्रा सिलेंट्रेटा का जीव है, हाइड्रा हो गया। और इसको हम लोग आज पढ़ेंगे एक लिंगी और द्विलिंगी में। तो इसके पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फूलों के बारे में जनन पादप में। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा जान जाते हैं, यहां तक तो जान गए, इसके आगे फूलों के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर
ऑफ फ्लावर्स, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हम लोग फूलों के बारे में समझेंगे कि फूल मतलब इसको पढ़ेंगे तो पादप में भी मतलब जनन जो होता है ना सेम तरीका से होता है। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि पादप में जनन कैसे होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फूलों के बारे में पहले जानते हैं। ये हो गया एक फूल का डंठल, ये एक फूल का डंठल हो गया, और इससे एक भाग निकला होता है डंठल से, इसको कहते हैं पेडी सेल। ठीक है, इसको कहते हैं पेडी सेल। इसको हिंदी में याद रखने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हिंदी में जब याद कीजिएगा ना याद नहीं रहेगा, भूल जाइएगा आप। इसको इंग्लिश में ही याद कीजिएगा, इजी तरीका से याद हो जाएगा, आसान नाम होता है। तना डंठल से निकला है पेडी सेल, और पेडी सेल के ऊपर होता है ऐसा एक भाग होता है गद्दादार, उसको कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं? थैलेमस। थैलेमस कहते हैं। ठीक है, और थैलेमस से एक भाग इसका निकला हुआ होता है, थैलेमस से एक भाग इसका निकला हुआ होता है, इसको क्या कहते हैं? कैलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिस। कैलिक्स, ये कैलिक्स का भाग हो गया। ठीक है, इसके बाद एक और इसका भाग होता है, इसको हम लोग कहते हैं कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला। 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 कैलिक्स जो होता है ना हल्का हरे कलर का होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण करने में भी मदद करता है कैलिक्स। और ये हो गया आपका थैलेमस, ये हो गया पेडिसेल, और ये हो गया कैलिक्स, और ये हो गया कोरोला। इसके बाद एक और इसका भाग होता है, छोटे 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 करके बहुत सारे ऐसे भाग निकला होता है फूलों का, आप लोग देखे होंगे। इसको कहते हैं एंड्रोसियम। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम कहते हैं इसको। ये मेल पार्ट होता है, फूलों का मेल पार्ट होता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में फूलों का कौन सा पार्ट होता है? मेल पार्ट होता है। और इसको पूरा कहेंगे ना, पूरा एंड्रोसियम हो गया। एंड्रोसियम फूलों का मेल पार्ट होता है। ये आपका मतलब मेल फूल का पार्ट हो गया, जैसे कि पुरुष फूल जो होता है ना ऐसे होता है। और इसके बगल में ही एक और महिला फूल, जैसे कि स्त्री फूल को हम लोग समझाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि ये हो गया आपका डंठल, डंठल से निकला है पेडिसेल, पेडिसेल के ऊपर बैठा है थैलेमस, थैलेमस को बैठा दिए, सेम स्ट्रक्चर होता है, पेडिसेल को बैठा दिए। पेडिसेल के बाद फिर हम लोग यहां से निकाल दिए कैलिक्स, ये हो गया कैलिक्स। अब तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी बाद में एक बार रिवाइज करवा दिया जाएगा। कैलिक्स, थैलेमस के ऊपर हो गया कैलिक्स, कैलिक्स के बाद हो गया कोरोला। क्या हो गया? कोरोला। और उसके बाद जो ये भाग होता है ना इसका, यही भाग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, यही भाग थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसका, ऐसे होता है। तो ये जो है ना गाइनोसियम है इसका नाम। क्या है इसका नाम? लिख दे रहे हैं यहाँ पे, गाइनोसियम। गाइनोसियम ये फीमेल पार्ट होता है। फूल जो होता है, फूल का फीमेल पार्ट होता है गाइनोसियम। ठीक है, गाइनोसियम को भी जब बांटेंगे ना, इसको पूरा भाग को कहेंगे कॉर्पल्स। जब गाइनोसियम है ना, गाइनोसियम सबके गुच्छे को कहेंगे गाइनोसियम, और इसका एक भाग को निकालेंगे ना, जैसे कि 1 2 3 4, तो चारों को एक साथ कहेंगे गाइनोसियम। और एक भाग को यहाँ पे अगर निकाल के हम लोग पढ़ेंगे तो इसको कहेंगे कॉर्पल्स। कॉर्पल्स, कॉर्पल्स कहेंगे। और कॉर्पल्स को जब हम लोग बांटेंगे ना 3 भाग में टूटेगा। ये छोटा छोटा जो भाग दिख रहा है ना ऐसे कटोरी के समान, इसको कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टिग्मा। और ये डंठल लंबा जो डंडा के समान निकला हुआ है, इसको कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल। इसको कहते हैं स्टाइल, STYL, स्टाइल। और यहाँ पे जो थैलेमस के ऊपर ऐसे जो गोल अंडानुमा समान संरचना रहता है, इसको कहते हैं ओवेरी। ओवेरी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ओवेरी। तो ये हो गया
नर भाग, फल फूल का नर भाग, और ये हो गया फूल का मादा भाग। तो एक बार फिर से समझते हैं और आसानी तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं, क्लास में याद करने की कोशिश करते हैं। ये एक डंठल हो गया, डंठल के बाद एक यहाँ से भाग निकला पेडिसेल, ये पेडिसेल हो गया। पेडिसेल के ऊपर एक गदादार परत को बैठाए हम लोग, इसका नाम है थैलेमस। थैलेमस के बगल से निकाले कैलिक्स। कैलिक्स जो होता है हरा कलर का होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, हरा रंग का होता है और ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, ठीक है, कैलिक्स। और कैलिस हो गया, और कैलिस के बाद ये हो गया आपका कोरोला, और ये हो गया एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इसके गुच्छे को कहते हैं, इसके गुच्छे को एंड्रोसियम कहते हैं, ठीक है। और ये हो गया कोरोला, ये हो गया एंड्रोसियम, और ये हो गया कैलिक्स। तो फूल का स्ट्रक्चर ये रहा, फूल का स्ट्रक्चर ये रहा। आगे का वीडियो में नेक्स्ट